हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि हो सकता है कि इस टाइम आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में होगी। ओवर थिंकिंग मीन्स इन द सेंस कि आज आप सर्चिंग में लगे रहेंगे, जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड हो सकता है। आज आप बहुत डीपली इन चीज़ों के बारे में सोच विचार करने वाले हो। जो भी आपके साथ आज तक हुआ या किया, ये मैंने क्या किया, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा आज डीपली इन चीज़ों के बारे में सोच के सर्चिंग में लगे रहोगे। और हो सकता है कि आज आप पीस फील करोगे खुद के अंदर ही, और आप किसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो ये एक मंथन हो रहा है। आपका हार्ट चक्र की क्लिनजिंग चल रही है, साथ में आपका माइंड और एक फ्यूचर। ठीक है जी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपना देखते होंगे कि ठीक है, अपना सब कुछ सबको पता ही होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि आप आज अपनी जर्नी को और अपने एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को दोनों को मिक्स करने वाले, मतलब कि मैच करने वाले हो। क्योंकि हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ और कहती है। एक्चुअल में हम 3D वर्ल्ड में बॉडी हमारी सर्वाइव करती है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग बने हैं। हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम हैं 5D लेवल की सोल। अगर हम 5D लेवल की सोल की बात करें तो सारी प्रेडिक्शन यहाँ आके एंड हो जाती है। क्योंकि जब हम हमारे को ही अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग बदलाव करने का जो हक है वो सिर्फ इस जर्नी को है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं। यहाँ राहु केतु हो या कोई भी आपका ऐसा दोष हो, हम किसी चीज़ को भी बदल सकते हैं, अपने कर्मा बदल सकते हैं। क्योंकि ये देखो, जब हम कर्मा पे करते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन देते हैं, अगर हमने मेहनत की होती तो हम उसको भी रिलीज कर सकते हैं। हम अपनी जीवन को, अपनी जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर हम एक बार समझ जाएं तो हम कुछ भी यहाँ अनपॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आके प्रेडिक्शन आपकी 0 हो जाती है। क्योंकि सब क्रिएशन हमारे हाथ में, जो क्रिएट करेंगे वो ही क्रिएशन में बन जाएगा, वो ही क्रिएशन होता है। तो अगर भगवान ने हमें इतनी बड़ी जर्नी दी है और हम इसका पॉजिटिविटी से अगर हम आगे बढ़े तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये आपका माइंड और आपके हार्ट की जो फाइट चल रहा है, ठीक है जी। माइंड आपका 3D है, हार्ट आपका 5D है। अब दोनों में अगर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, ठीक है, हार्ट तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन माइंड आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहीं से आपकी सारा गेम शुरू होता है, ठीक है जी। तो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना, अपने हर पैटर्न को, हर एक्सपीरियंस को और नॉलेज को गेन करना, ऑब्जर्वेशन करना। मेरी लाइफ में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, कैसे, क्यों, क्या, ये मेरे पुराने पास्ट कर्मा पे था जो मुझे अब करना था। आज जो मैं हूँ, अगर मैं आज स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये उस पास्ट की वजह से आज मेरा प्रेजेंट बना है। और अगर आज मेरा प्रेजेंट पॉजिटिविटी में जा रहा है तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने इस प्रेजेंट में बहुत कुछ सीखा जो मुझे मेरा फ्यूचर दिखा देता है। वो हमारे हाथ में है कि आज हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बदल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ सब चीज़ें आके 0 हो जाती हैं, ठीक है जी। अगर आप अपने आप को इस जर्नी को सोचते हैं कि मैं इस जर्नी मुझे क्यों मिली, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पे आपके हर एक ड्रीम, जो आपको बचपन में आपके खुद के ड्रीम थे, आपकी स्ट्रगल लाइफ थी, कुछ भी था, वो सब इशू जब रिलीज होते हैं तो आपको जो पॉजिटिविटी 5D लेवल पे जो आपको डायरेक्शन चेंज होती है वो यही है कि ट्विन फ्लेम अपने वर्थ को जानता है 5D लेवल पे, ठीक है जी। तो इसी टाइम आपके पार्टनर अगर मेटलिस्टिक वे में भी हैं तो सब आपके अंदर है कि वो कहाँ वो कमियां हैं जिसको आपको ढूंढने की जरूरत है, और वहां से उसको कैसे चेंज करना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है जी। और जितना आप चेंज कर सकते हो वो वहां से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सब आपके ऊपर क्रिएट है, किसी को ब्लेम मत करें। मैं मानती हूँ यहाँ पे तकलीफ बहुत है, बहुत पेन है, ठीक है जी। तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और आपका पार्टनर इस टाइम वही पोजीशन पे है कि वो भी बड़ा मंथन कर रहा है हार्ट और माइंड के, जो 3D और 5D में बैलेंस अनबैलेंस का जो चक्कर चल रहा है वो इसीलिए आपको कल की जो एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं लोग।
मेरा भी मूड ठीक नहीं था कल, फिर भी मैंने आपको एनर्जी दी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अवेकन हो, क्योंकि हमें जो डिवाइन से प्रोवाइड होगा हमें बताना जरूरी होता है। अगर आपको कल भी ना बताया जाए, डेली ही ना बताया जाए, तो आप किस चीज़ पे वर्क करेंगे? आप कम से कम अपने आप को रिलेट करके अपने वर्क तो करते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और आपके पार्टनर का अभी माइंड और हार्ट में भी मंथन चल रहा है, इस वजह से आपको ट्रिगर होने तय हैं। ट्रिगर हो रहे तो प्लीज़ साइलेंट होके बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन में आइए, वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न का आंसर ढूंढिए, उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है जी। और जिनको अभी पोर्टल लेना हो तो वो पोर्टल ले सकता है। ये परमानेंट यूनियन का ये फिक्स हो जाता है। अगर आप अलाउ करते हैं, अपने यूनियन को अलाउ करते हो, तो परमानेंट पोर्टल आपको लेना जरूरी है। अगर आप ले सकते हो तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर भी सोचते हैं कि मेरा अपने आप हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आपके इशू रिलीज नहीं होंगे तो ये परमानेंट यूनियन नहीं हो सकता। अगर हम आप लोगों को कुछ सर्विस दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ पाते हैं इस जर्नी को, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और जिनको टैरो कार्ड से रिलेटेड आपको रीडिंग लेनी है तो वो भी अपना बुकिंग करा सकते हैं। तो अब तक की थी करंट एनर्जी विद सर्विस। अगर आप लेना चाहें और आपको लगता है कमेंट देना तो प्लीज़ दीजिए। और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, मैं देना तो नहीं चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों के माइंड में क्या बात इस तरीके से आ गई। तो हमारा एक ट्विन फ्लेम जो है, मेरी क्लाइंट तो मतलब कि सब्सक्राइबर हैं, उनका कल मुझे यहाँ यूट्यूब में ही मैसेज है कि उनके पार्टनर ने सुसाइड किया है, ठीक है जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन लोग के लिए जो कभी ट्विन फ्लेम के साथ अगर कुछ मिस ऐसा हुआ है, तो बहुत दिल से की है कि उनकी शांति को, आत्मा को शांति मिले। आप सब प्रेयर कीजिए, ठीक है जी। और सिर्फ इतना है कि देखो, जर्नी तो फिर भी नहीं रुकेगी किसी के जाने से, ठीक है। काम तो हमें फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्विन फ्लेम के लिए साथ साथ हमारा पर्पस भी बहुत ज़रूरी है। अब जब तक इस पैटर्न को आप समझेंगे नहीं, अपनी जर्नी को मत ब्लेम कीजिए कि क्यों हुआ। कुछ तो ऐसा कुछ होगा कर्मा, जिसकी वजह से उन्हें शायद करना पड़ा सुसाइड। बहुत बैड न्यूज़ है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इतने कमज़ोर मत बनिए कि आप स्ट्रगल करना ही भूल जाएं। स्ट्रगल ना कर पाने की वजह से अपने आप को सुसाइड कर लें। किसी और की आप कुछ काम करने आए हैं, उसको पूरा करके जाइए, ठीक है जी। अब मैं नहीं जानती उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों को सजेशन ये करूँगी, अपना इनर वर्क मत रोकिएगा। कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, हम कुछ करने आए हैं, जब तक हम अपने पर्पस तक पूरा प्रॉपर वे से ना करें, तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है। ये छोटे मोटे इशू हैं, हमारे किए हुए हैं, इन्हीं को रिलीज़ करने आए हैं और प्योर सोल बनने आए हैं, डिवाइन के बच्चे हैं। तो हमें सबके साथ मिलके अपना पर्पस करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें और सब उनको ब्लेसिंग दीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अब तक ये थे करंट एनर्जी और सर्विस। फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।